हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एजुकेशनल हब। आज की इस यूट्यूब वीडियो में हम CUCT 2019 के पार्ट बी के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। इससे पहले जो क्वेश्चन थे पार्ट बी के 36 तक वो मैंने प्रीवियस वीडियो में अपलोड कर दिए हैं, तो प्लीज़ आप वीडियो में जाकर देख सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 37 है, प्लांट्स फ्लावर्स ओनली वंस इन इट्स लाइफ इज कॉल्ड ए मोनोकार्पिक, बी पॉलीकार्पिक, सी क्लस्ट्रोकार्पिक या डी पेरिकार्पिक। देखो वो होता है मोनोकार्पिक। सपोज करो ये है मोनोकार्पिक का एग्जांपल होता है बैम्बू। ये है, ये इसकी एक लाइफ साइकिल है यहाँ तक। ठीक है, सपोज करो कितने भी साल का, 50 साल है, 100 साल है। ठीक है, यहाँ पर ये एक ही बार फ्लावरिंग करता है। ठीक है, 0 से आप इसको 50 तक ले लो, ये इसकी लाइफ टाइम है। तो यहाँ पर ये एक ही बार फ्लावरिंग देता है अपनी पूरी लाइफ टाइम में, तो ये होता है बच्चा मोनोकार्पिक। यदि मैं बात करूँ कि कोई एक और दूसरा ले लूँ, उसकी कुछ ज़्यादा है, सपोज करो 60 है, अब वो उसमें कई बार दे रहा है फ्लावर, वो होता है बच्चा पॉलीकार्पिक। ठीक है, वो क्या होता है बच्चा, पॉलीकार्पिक। अब इन्होंने पूछा क्वेश्चन में, plants flowers only once in its life call A monocarpic, B polycarpic, C clusterocarpic या D pericarpic। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा मोनोकार्पिक। देन कम टू क्वेश्चन नंबर 38। द एडिबल पोर्शन ऑफ मैंगो इज A एपिकार्प, B पेरिकार्प, C मीजोकार्प और D एंडोकार्प। सपोज करो कोई मैंगो है, ठीक है, अब मैंगो है, मैंगो में जो ऊपर वाली लेयर होती है वो तो होती है बच्चा एपिकार्प, जिसको आप छिलका निकाल के फेंक देते हो, जो ऊपर का छिलका होता है ना, वो होती है एपिकार्प। उसके बाद जो बचा हुआ जो गूदा निकाल के आप खाते हो वो होता है मीजोकार्प, और नीचे फिर होती है एंडोकार्प यानी सीड कॉट, जैसे हार्ट लेयर होती है वो होती है एंडोकार्प। ठीक है, इसी तरीके से एपिडर्मिस हो गया। ठीक है, इसी तरीके से होता है इसमें मैंगो में, एपिकार्प है, पेरिकार्प है, मीजोकार्प है, एंडोकार्प है। तो कौन सा है, तो जो एडिबल पोर्शन होता है वो मीजोकार्प हो गया। एपिकार्प तो आप छिलका निकाल के फेंक देते हो, बचा हुआ आप क्या खाते हो, मीजोकार्प खाते हो। फिर उसमें एंडोकार्प होती है, उसमें सीड कोट होती है, तो हार्ड पार्ट जो होता है वो सीड कोट को एंडोकार्प बोलते हैं। उसके ऊपर जो कवरिंग होती है वो सीड कोट होता है। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 39। द एडिबल पोर्शन ऑफ कोकोनट। ये क्वेश्चन दोनों ही इंपॉर्टेंट है, ये वाला भी बहुत, ये 11th की NCERT के हैं दोनों क्वेश्चंस, और ये भी इंपॉर्टेंट है, दोनों आता है। यही क्वेश्चन उन्होंने कोकोनट के केस में पूछा कि एडिबल पोर्शन कोकोनट में कौन सा है, ए सीड कोट, बी पेरिकार्प, सी मीजोकार्प या डी एंडोस्पर्म। तो देखो उसमें सीड कोट, तो आप सबसे पहले उसको पेरिकार्प ऊपर की लेयर को निकालते हो, फिर उसमें से आती है एक सीड कोट, बहुत बड़ी लेयर होती है, फिर उसमें आता है मीजोकार्प, फिर उसमें होता है एक वाइट फ्लूइड जो निकलता है, एक वाइट कलर का फ्लूइड होता है लिक्विड पीने वाला, वो होता है एंडोस्पर्म, जो आप लेते हो। एडिबल पोर्शन जो होता है जिसको आप एक तरीके से टर्म में क्या बोलते हो, कर्नल एंडोस्पर्म। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, डी एंडोस्पर्म। Then come to question number 40. After fertilization seed coat develops from। देखो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये वाला भी इस टाइप से। अगर वो क्वेश्चन ये पूछ ले कि ओव्यूल, फर्टिलाइजेशन के बाद ओव्यूल क्या बनाता है, फर्टिलाइजेशन के बाद ओवरी क्या बनाती है, तो फर्टिलाइजेशन के बाद जो ओव्यूल होता है वो सीड बनाती है, और ओवरी क्या बनाती है, फ्रूट बनाती है। इसी तरीके से फर्टिलाइजेशन के बाद सीड कोट कहाँ से होता है, तो सीड कोट जो डेवलप होता है वो इससे निकलता है, इंटेग्यूमेंट से। किससे निकल रहा है बच्चा, इंटेग्यूमेंट से। तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। अब कम टू क्वेश्चन नंबर 41। पॉलिनेशन विच अकर्स इन अ क्लोज फ्लावर इज कॉल्ड, यानी पॉलिनेशन जो हो रहा है क्लोज फ्लावर में, उसे हम क्या बोलेंगे, एलोगैमी, क्लस्ट्रोगैमी, प्रोटोगैमी या नन ऑफ द अबव। तो यानी जो क्लोज फ्लावर होता है उसमें जो पॉलिनेशन हो रहा है, अब सपोज कोई क्लोज फ्लावर है, जितने भी लेग्यूमिनेशी के होते हैं वो क्लोज होते हैं, कि उसमें कोई एक्सटर्नल एजेंट नहीं आता। पॉलिनेशन क्या होता है,
ट्रांसफर ऑफ एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ अदर फ्लावर, यानी एंथर का ट्रांसफर होता है स्टिग्मा में। वो सेम फ्लावर भी हो सकता है, वो डिफरेंट फ्लावर भी हो सकता है, लेकिन सपोज करो वो सेम फ्लावर है, वो सॉरी क्लोज फ्लावर है, तो सेम में होगा पॉलिनेशन। तो वो क्या होता है क्लस्ट्रोगैमी, क्योंकि उसमें कोई दूसरा एक्सटर्नल एजेंट नहीं होता, कोई अदर से एक्सटर्नल एजेंट नहीं उसमें पॉलिनेशन कराएगा, उसके पॉलन ग्रेन दूसरे प्लांट या दूसरे फ्लावर में नहीं जाएंगे, वो सेम में होंगे और वहीं से कोई एजेंट निकलेगा। तो दैट इज कॉल्ड, वो कंडीशन क्या होती है बच्चा, वो होती है क्लस्ट्रोगैमी। एलोगैमी होती है, अगर बात करते वो कि ओपन फ्लावर है तो वो चेस्मोगेमस फ्लावर्स होते हैं, उसमें क्या होता है कि फ्लावर भी डिफरेंट है, फ्लावर भी डिफरेंट है, तो क्रॉस पॉलिनेशन होगा। अगर होता है कि फ्लावर एक है, वो प्लांट एक है, फ्लावर डिफरेंट है, तो जिटेनोगैमी होता है। लेकिन यहाँ पे क्लोज फ्लावर की बात की है तो बी होगा क्लस्ट्रोगैमी। देन कम टू क्वेश्चन नंबर 42, अपटेक ऑफ मिनरल्स लाइक जिंक, मैग्नीशियम एंड आयरन अक्रॉस द मेम्ब्रेन इन प्लांट्स बाय ए हाइड्रोजन को ट्रांसपोर्टर, बी एबीसी ट्रांसपोर्टर, सी एटीपी डिपेंडेंट ट्रांसपोर्टर, या डी जेडआईपी ट्रांसपोर्टर। जो ये होते हैं ये ट्रांसपोर्टर, ये तो बिल्कुल नहीं होता। ये जितने भी हमारे बहुत प्लांट्स में वाटर मिनरल्स जो होते हैं उनका ट्रांसपोर्ट कराती है। सुक्रोज का भी ट्रांसपोर्ट कराती है, जो बनता है ग्लूकोज की फॉर्म में सुक्रोज, उसको भी प्लांट्स में कन्वर्ट मतलब वो ट्रांसपोर्ट कराती है। बी एबीसी ट्रांसपोर्टर, ये स्ट्रेस कंडीशन में यूज़ होता है, या कोई फाइटो हार्मोन्स हो गया, ऑक्सीजन वगैरह हो गया, ऐसे चीज़ों को ट्रांसपोर्ट कराता है। एटीपी डिपेंडेंट, जितने भी एटीपी एनर्जी वाले ड्राइविंग सोर्स होते हैं वो ट्रांसपोर्ट। फिर होता है लास्ट बचा आपके पास जिप, ये कराता है कैटायंस वगैरह को, जैसे जिंक, आयरन, मैग्नीज, ये सब। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, जिप ट्रांसपोर्टर। देन कम टू क्वेश्चन नंबर 43, मेजर ट्रांसपोर्ट ऑफ नाइट्रोजन इन जाइलम इन फॉर्म ऑफ। देखो जो नाइट्रोजन होता है वो ऐसे तो नहीं ले सकते कि बिल्कुल फ्री, तो पहले वो ऑक्सीडाइज फॉर्म में कन्वर्ट होगा, फिर वो रिड्यूस फॉर्म में होगा कन्वर्ट, नाइट्रोजन डायरेक्टली नहीं है वो उसको ले सकते। फिर ये रिड्यूस फॉर्म अमाइनो एसिड्स बनाती है। अमाइनो एसिड्स में बेसिकली जैसे ग्लूटामिन और ये एलेंटोइन, ये इन दोनों में से मेजर होते हैं ये ट्रांसपोर्ट नाइट्रोजन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, इसका करेक्ट ऑप्शन होता है बी ग्लूटामिन। तो सबसे पहले नाइट्रोजन को वो लेंगे तो ऑक्सीडाइज होगा, फिर उसका रिडक्शन होगा, फिर वो बनाएंगे अमाइनो एसिड, उसके बाद बनते हैं प्रोडक्ट्स, तो वो उसमें होगा ग्लूटामिन। देन कम टू क्वेश्चन नंबर 44, ए टिपिकल एग्जाम्पल ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन इज वीट, राइस, मेज, कॉटन। सेल्फ पॉलिनेशन का एग्जाम्पल होगा वीट, राइस, मेज, कॉटन में, इन सब में कैसा होता है बच्चा, क्रॉस पॉलिनेशन होता है। कैसा होता है, क्रॉस पॉलिनेशन। देन कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉलिनेशन बाय बैट इज कॉल्ड एंटोमोफिली, ऑरिथोफिली, मैलेकोफिली या चिरेटोफिली। देखो बैट्स के द्वारा होता है, वो होता है चिरेटोफिली। यदि होता है पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट्स तो एंटोमोफिली, पॉलिनेशन बाय बर्ड्स हुआ तो ऑरिथोफिली, और पॉलिनेशन बाय स्नेक्स तो पॉलिनेशन बाय स्नेक्स तो मैलेकोफिली, और पॉलिनेशन बाय बैट्स तो चिरेटोफिली। डी हो गया। देन क्वेश्चन नंबर, लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का 46, एन एम्ब्रियो सेक समटाइम डेवलप फ्रॉम सेल ऑफ एन एम्ब्रियो सेक अदर देन एग। यदि एम्ब्रियो से कभी कभी एम्ब्रियो से ना दूसरे अदर एग से डेवलप हो जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, एपोगैमी, पार्थिनोजेनेसिस, पार्थिनोकार्पिक, या डी एपोस्पोरी, तो उसे हम बोलेंगे बच्चा एपोगैमी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ए। आई होप ये वीडियो आप लोगों को क्लियर हुई हो, इसमें मैंने डिटेल में क्वेश्चंस को डिस्कस किया है, तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लास्ट में चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, लाइक शेयर कमेंट्स दे दीजिएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।